सोशल मीडिया खोलिए, बाप रे बाप भरा ही हुआ है। लोग वीडियो बना बना के डाल रहे हैं, सरकार भी अपना तर्क दे रही है, लगातार सफाइयां आ रही हैं, फैक्ट्स आ रहे हैं, कहा जा रहा है कि E20 से नुकसान नहीं है, लेकिन लोगों का कंसर्न अपनी जगह पर बना हुआ है। लोग आज भी यही बातें कह रहे हैं कि गाड़ियों का माइलेज घट रहा है, ये लोग कह रहे हैं। पुरानी गाड़ियां चोक कर रही हैं, ये लोग आरोप लगा रहे हैं। इंजन खराब हो रहे हैं, जंग लग रही है, पार्ट्स खराब हो रहे हैं, ये लोग कह रहे हैं। फ्यूल सिस्टम जाम हो रहे हैं, रबर और प्लास्टिक पार्ट्स गल रहे हैं, मेंटेनेंस का खर्च बढ़ रहा है। ये आम शिकायतें हैं लोगों की, जिनके बारे में लोग कह रहे हैं और जिन पर लगातार चर्चाएं हो रही हैं। और ये तब हो रहा है जब सरकार की तरफ से कार और बाइक कंपनियों को मैदान में उतारा गया। कार और बाइक कंपनियों ने E20 पर अपनी बात रखी, बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके, ताकि एक्सपर्ट्स क्या कह रहे हैं लोगों को पता चले। लेकिन इन कंपनियों ने E20 के पक्ष में क्या क्या कहा और उसका कितना इंपैक्ट हुआ, आज आपको देखना चाहिए। पहले आप देखिए इन कंपनियों ने कहा था। देखिए, टोयोटा ने कहा कि एथेनॉल हाई परफॉर्मेंस फ्यूल है, ये तो 1900 की शुरुआत से यूज हो रहा है, फॉर्मूला कार रेसिंग तक में इसका इस्तेमाल होता है। टोयोटा ने आगे कहा कि E20 पर जाने का डिसीजन पूरा टेस्ट करने के बाद हुआ है भाई, पुरानी गाड़ियों पर टेस्ट किए गए, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। मारुति सुजुकी ने कहा कि 2025-26 में 2,84,00,000 गाड़ियों की सर्विसिंग की, इसमें 1.5 करोड़ से ज्यादा गाड़ियां 3 साल पुरानी थी और E20 सर्टिफाइड भी नहीं थी। लेकिन E20 सर्टिफाइड ना होने के बाद भी इनमें कोई E20 रिलेटेड इशू नहीं मिला। यहां तक कि E10 के लिए डिजाइन गाड़ियां भी E20 पर बढ़िया चल रही। हीरो मोटोकॉर्प ने कहा कि कंपनियों ने व्यापक स्तर पर एनालाइज किया है और E20 से कोई डैमेज होता है इसका कोई सबूत नहीं मिला है। एक बार सुनिए मारुति सुजुकी के अधिकारी ने क्या कहा है, फिर अब इन पर पब्लिक क्या कर रही है वो भी आपको बताता हूं। आपको मैं एग्जांपल दूं, 25-26 में हमने करीब 3.25 करोड़ गाड़ियां सर्विस की ऑल ओवर इंडिया एक फाइनेंशियल ईयर में। उसमें से कम 1.5 करोड़ गाड़ियां ऐसी थी जो 2023 से पहले बनी थी और 2023 में इंडिया में E20 गाड़ियां मैंडेट हुई। इसका मतलब वो E10 गाड़ियां थी। E10 गाड़ियों में पिछले 1-2-3 साल E20 फ्यूल यूज हुआ और इन 1.5 करोड़ गाड़ियों जो हमारी सर्विस स्टेशन में आई उसमें हमने ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं ऑब्जर्व की जो हम E20 फ्यूल से रिलेट कर सकते हैं। अब मारुति सुजुकी वाले लोग कह रहे हैं कि भाई ऐसा कोई प्रॉब्लम मिला नहीं जो हम E20 से रिलेट करें। वो तो ये कह रहे हैं कि भाई हमारी E10 वाली गाड़ियां भी बढ़िया चल रही है E20। लेकिन सवाल ये है कि जब E10 के लिए बनी पुरानी गाड़ियां भी E20 पर बढ़िया ही चल रही हैं, तो फिर E20 कंप्लायंस वाली गाड़ियां बनी क्यों रही? क्यों E20 के नाम पर गाड़ियां बेची जा रही हैं? भाई जब अगर आपका तर्क ये है कि E10 वाली गाड़ी में E20 पेट्रोल डालो कोई फर्क नहीं पड़ता, तो E20 वाली गाड़ी बना क्यों रहे हो? जबकि खुद कार इंडस्ट्री की अपनी रिसर्च बताती रही है कि जो गाड़ी जिस टाइप के फ्यूल पर चल रही है उससे अलग फ्यूल उसमें डाला जाएगा तो नुकसान हो सकता है। SIAM यानी सोसाइटी ऑफ इंडियन ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर्स की 28 दिसंबर 2020 की रिपोर्ट में सुझाव दिया गया था कि E20 आने के बाद भी E10 पेट्रोल की बिक्री बंद नहीं की जानी चाहिए। रिपोर्ट में E10 कंपैटिबल गाड़ियों को E20 पेट्रोल से नुकसान होने की आशंका जताई गई थी। रिपोर्ट के मुताबिक E10 कंपैटिबल गाड़ियां लोअर एथेनॉल ब्लेंड पर नहीं चल सकती, इससे नॉकिंग होगी जो इंजन को नुकसान पहुंचाएगी। रिपोर्ट में चेतावनी दी गई थी कि अगर E10 पेट्रोल को पूरी तरह बंद कर दिया गया तो साल 2028 तक बहुत बड़ी संख्या में गाड़ियां अनयूजेबल हो सकती हैं। SIAM की रिपोर्ट में E10 गाड़ियों में E20 पेट्रोल डालने पर माइलेज में 6% तक की कमी आने की भी बात कही गई। तो ये सब रिपोर्ट किसने बनाया था भाई, जब कोई फर्क ही नहीं पड़ता। आप देखिए कि कार और बाइक कंपनियां यानी गाड़ी बनाने वाले कह रहे हैं कि सब कुछ ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। उधर जो गाड़ी चला रहे हैं यानी पब्लिक कह रही है कि दिक्कत ही दिक्कत है। इसके बीच आप पेट्रोल पंप और डीलर अपना दुखड़ा देकर आ गए। पेट्रोल पंप और डीलर कह रहे हैं कि E20 फ्यूल से गाड़ियों को जो दिक्कत हो रही है उसे लेकर कस्टमर पेट्रोल पंप पर आकर हल्ला करते हैं। पेट्रोल पंप वाले अलग मुसीबत में पड़े हैं क्योंकि कस्टमर तो उन्हीं पर आकर गुस्सा निकालता है। पेट्रोल पंप वाले कह रहे हैं कि हम तो पेट्रोल बेच रहे हैं, लेकिन जिसे तकलीफ होती है वो हम पर आके फट जाता है। पेट्रोल पंप और डीलर्स कह रहे हैं कि पहले तो ये सब नहीं हो रहा था, जब से E20 आया तभी से कैसे होने लगा। सुनिए पेट्रोल डीलर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष ने आज क्या कहा। तो हम निवेदन करते हैं उनको पुनर्विचार के लिए हम बोले कि इंडिया को छोड़कर बाहर में सब 10% है थ्रू आउट दी वर्ल्ड, ये इंडिया में ओनली 20% है। उसके लिए जो गाड़ी हमारा जो इंडिया में जो गाड़ी आ रहा है वो सपोर्ट नहीं कर रहा है। गाड़ी जो BS6 है गाड़ी उस हिसाब से इंडिया में वो बनाया नहीं,
जिसके लिए अभी हम लोग का प्रॉब्लम होता है, जो गाड़ी किसी का कार्बोरेटर जाम हो जाता है, किसी का बहुत कुछ प्रॉब्लम होता है। यानी पेट्रोल एसोसिएशन के लोग भी कह रहे हैं भाई की दिक्कत आती है। अब अगर आप बाहर के देशों को देखें, जो वो तर्क दे रहे थे कि हर जगह E10 यूज होता है, कहां कहां कौन सा फ्यूल बिकता है उसके बारे में आपको बताता हूं कि क्या वाकई में हर जगह E20 बिक रहा है या नहीं बिक रहा है। जैसे अगर आप देखेंगे अमेरिका के अंदर मोटे तौर पर E10 ये मिलता है सारे पेट्रोल पंप पर, यानी सबसे ज्यादा बिक्री जो है अमेरिका के अंदर भी E10 पेट्रोल की होती है। वहां E15 भी मिलता है, लेकिन कार बाइक को इसकी अनुमति नहीं है। कार और बाइक जो इसके कंपैटिबल नहीं है, उसको इसकी पुरानी कार बाइक को E15 भरवाने की अनुमति नहीं है वहां पर। और E20 की पुरानी कर लीजिए, पुरानी कार बाइक को इसकी अनुमति नहीं है। और E20 जो है अमेरिका के अंदर, वो ज्यादातर पेट्रोल पंप पे नहीं मिलता, हर जगह नहीं मिलता है E20 अमेरिका में। और E85 भी वहां मिलता है अमेरिका के अंदर, लेकिन सिर्फ फ्लेक्स फ्यूल वाली। इसी तरह से अगर आप चीन को देखेंगे, चीन में क्या हाल है, वहां नॉर्मल पेट्रोल सबसे ज्यादा बिकता है, सामान्य पेट्रोल वो सबसे ज्यादा बिकता है। वहां E20 नहीं चल रहा बॉस। कुछ जगहों पर E20 मिलता है, E20 तो E10 मिलता है कुछ जगह, E20 तो बिकता ही नहीं है चाइना के अंदर। अब आप देखिए यूके के अंदर भी E10 सबसे ज्यादा बिकता है, सबसे ज्यादा बिकता है यूरोप के अंदर। E5 पेट्रोलियम प्रीमियम पेट्रोल वो महंगा है, E20 वहां बिकता ही नहीं। एक तरफ सरकार को पेट्रोल में एथेनॉल मिलाने पर सफाई देनी पड़ रही है, उधर नितिन गडकरी ने डीजल की भी डिटेल दे दी, ये भी बता दिया कि डीजल में मिलाने के लिए एथेनॉल में क्या बदलाव करना पड़ेगा। अब इस पर भी लोग हंगामा कर रहे हैं कि भाई अभी यहाँ पेट्रोल का ही हंगामा चल रहा है, अब आप डीजल में की भी बात कर रहे हैं। सुनिए नितिन गडकरी क्या कह रहे हैं। हम डीजल में इथेनॉल नहीं डाल सकते, तो इथेनॉल से आइसोब्यूटेनॉल भी बन रहा है, और आइसोब्यूटेनॉल कैन बी अल्टरनेटिव फॉर डीजल। मैंने किर्लोस्कर के 2 जनरेटर सेट, एक इथेनॉल पर और आइसोब्यूटेनॉल पर 100% सक्सेसफुली चल रहे हैं, उसका लॉन्चिंग किया, तो इंजन बन सकता है। और डीजल में भी 15% आइसोब्यूटेनॉल डालने के बारे में चल रहा है। तो आइसोब्यूटेनॉल हो, इथेनॉल हो, सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल हो, बायो सीएनजी हो। अब लोग परेशान हैं, उनको लग रहा है कि भाई ये क्या ही हो रहा है, और इसको बड़ी गंभीरता से समझने की जरूरत है कि ये कोई पॉलिटिकल मुद्दा नहीं।